अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस सीधी राह चलो, म्याना रवि इख्तियार करो, खुश रहो, सुबह और शाम और रात के कुछ हिस्से में इबादत के ज़रिए मदद चाहो। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो टू द नंबर लाइन रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ज़ीरो से किसी भी डायरेक्शन को जा सकते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी नोटेशन ये होती है कि ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, और जब हम इस मॉडुलस के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी होगी उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ ज़ीरो पे हैं और अगर हमने 3 डायरेक्शन मूव करना है तो हम 3 डायरेक्शन इस तरफ भी मूव कर सकते हैं और 3 डायरेक्शन इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि जैसे ही हम इस मॉड के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी आएगी एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। इसका एक और रीज़न भी याद रख लें कि सिंस डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट है ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ज़ीरो टू, चाहे हम उसको लेफ्ट साइड मूव करें या राइट साइड मूव करें। सो थिंक अ नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू एज ए डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। इसकी एग्जांपल देख लें कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, जैसे ही अगर हम इस मॉडुलस के अंदर 3 डालेंगे और साइन को हटाएंगे तो ये +3 बन जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट। जैसे ये हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है कि 2x + 5 मॉडुलस इज इक्वल टू 11। तो जैसे ही हम इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी होगी उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। इस +5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 5 हो जाएगा। 11 में से 5 निकालेंगे 6, इस 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 = 6। एज इट इज़ अब नेगेटिव वैल्यू, ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा। 11 और 5 16, माइनस बड़ी रकम के साथ है तो माइनस लगा दिया, इस 2 को हमने इधर डिवाइड कर दिया तो 2 8 = 16, तो ये आ जाएगा x = 8। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और -8। एक कंसेप्ट रिवाइज करवाता हूँ कि जैसे ही हम एब्सोल्यूट के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होगी उसको एक दफ़ा हम प्लस में कंसीडर करेंगे और एक दफ़ा उसको माइनस में कंसीडर करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स की जानिब। एग्जाम्पल नंबर 2, मॉडुलस ऑफ 3 - 2x इज इक्वल टू -5। अब आपने ये याद रख लिया, हमने पहले कहा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपने बताना है कि नॉट पॉसिबल, कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकती है। सो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये आपके पास 5 होगा, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, दोनों तरफ मॉडुलस का साइन है तो आपने सिंपल ये करना है, जैसे ही हम मॉड के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू है एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा लेते हैं, ये +x इधर जाके -x और ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा। तो 2x में से x निकालेंगे, x आ जाएगा और 6 + 3 आपके पास आ जाएगा 9। एक आंसर ये आ गया। और नेगेटिव वैल्यू जब हम यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इस -x को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये +x हो जाएगा और ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। 2x + x ये आ जाएगा 3x -6 + 3, 6 में से 3 निकालेंगे 3, 6 के साथ माइनस का साइन था तो हमने माइनस लगा दिया। इस 3 को इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा -1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 9 और -1। लास्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके पास 2 × मॉडुलस ऑफ x + 3 + 2 = 16। सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे। इस +2 को हमने जब इधर ला के माइनस किया तो 16 में से 2 निकालेंगे 14, फिर इस 2 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 7 = 14।
अब जब हम इस मॉडुलस के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है उसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। +3 इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 निकालेंगे 4, प्लस बड़ी रकम के साथ था तो हमने प्लस लगा दिया, एज इट इज़ +3 तो जाके -3, 7 और 3 ये आपके पास आ जाएगा -10, और 7 बड़ी वैल्यू थी उसके साथ माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया है 4 और -10। नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ गया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटीज़। इसमें आपके पास दो तरह के केस होते हैं, एक आपके पास होता है लेस देन जिसको हम एंड केस बोलते हैं, और एक आपके पास होता है ग्रेटर देन जिसको हम और केस बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास इनइक्वालिटी ऐसे हो कि मॉडुलस इज़ लेस देन ए, तो इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -a लेस देन x लेस देन a। अगर आप इसको यहाँ से रीड करने की कोशिश करेंगे, जब मैं इसको इस तरीके से रीड करूँगा तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -a, क्योंकि हम इसको कंबाइन करके लिख रहे होते हैं तो फिर इसको हम यूँ लिखते हैं कि -a लेस देन x लेस देन a। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है कि मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 4, पहला कंसेप्ट आपने यही याद रखना है कि जैसे ही हम इस साइन को हटाएंगे तो एक दफ़ा हम वैल्यू को प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में। और अगर हम इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली लिखना चाहें तो पहले आपने ये लिखना है -a लेस देन x लेस देन a, तो -4 को इधर लेकर आएंगे क्योंकि -4 और +4 को अगर आप देखेंगे तो उसमें -4 छोटा है और +4 बड़ा है, तो ये आ जाएगा -4 लेस देन x लेस देन 4। जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो अब आपने ये याद रखना है कि ये आपके पास आ गया -4, ये आपके पास आ गया +4। तो किसी भी जगह पे अगर आपके पास सिंबल यूज़ हो रहा हो लेस देन या ग्रेटर देन, तो फिर ये आपके पास जो बबल होता है इसको हम फिल नहीं करते, ये हॉलो बबल होगा, इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। और अगर इसके साथ इक्वल टू होता तो फिर हम इस बबल को भी क्या कर देते, फिल कर देते। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है इसका मतलब ये है कि -4 से +4 इसके दरमियान में ये जितनी भी वैल्यू ये सारी सोल्यूशन है, लेकिन ये -4 और +4 हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल एज इट इज़ कि मॉडुलस ऑफ 3x - 2 लेस देन 4। अगर इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे कि -a लेस देन x लेस देन a, तो इसका मतलब ये 4 पहले हम माइनस में लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा 3x - 2 लेस देन 4। फिर दो केस बना लेंगे कि -4 इज़ लेस देन 3x - 2 एंड 3x - 2 लेस देन 4 आ जाएगा। इस -2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, -4 + 2 तो ये आपके पास आ गया है -2। इस 3 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0.66 लेस देन x। इस -2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, 4 + 2 आपके पास आ जाएगा 6। इस 3 को जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। लेकिन जब हम कंबाइन आंसर करके लिखेंगे तो फिर हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे कि -a लेस देन x लेस देन a, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा -0.66 लेस देन x लेस देन 2। अब यहाँ पे भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसमें जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा था ये लेस देन ही हो रहा था, तो इसलिए ये जो बबल है हम इसको फिल नहीं करेंगे। इस लेस देन की वजह से इस बबल को हमने फिल नहीं किया। इसका मतलब ये दो वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। सेकंड केस आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन केस, इसको हम और केस भी बोलते हैं। तो इसमें आपके पास मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन a हो। अगर आपके पास ये सिनेरियो हो तो इसके आपके पास दो केस बनेंगे। एक तो हम ये लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन a, यानी ग्रेटर देन के सिंबल में ग्रेटर देन ही आ जाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी इसके साथ हम इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। इसका मैं अब आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास यूँ लिखा हो -2x इज़ लेस देन 1, तो जैसे ही इस x के साथ इस -2 को मैं इस तरफ ला के डिवाइड करूँगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय -2, तो ये जो इनइक्वालिटी होती है इसका साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ हम उसकी इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे और इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास और केस है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो ग्रेटर देन का केस है तो इसको हम दो केसेस में बनाएंगे। जब हम नेगेटिव वैल्यू के साथ इसको लिखेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे और ग्रेटर देन के साथ एज इट इज़ यही लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर आ जाएगा
कि x इज़ लेस दैन -3 और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अगर आप इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बबल हैं ये हमने फिल किए हुए हैं। इस बबल को फिल करने की रीज़न ये थी कि इसके साथ ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू का भी वर्ड लगा हुआ है। जहाँ पे भी ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू आ जाएगा तो ये जो फिर बबल होंगे इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब उसने कहा था कि x इज़ लेस दैन इक्वल टू -3, यानी -3 से छोटी वैल्यू। तो नेगेटिव नंबर जितनी भी वैल्यू यहाँ पे इस तरफ आएंगी ये सारी वैल्यू छोटी होती जाएंगी। बेशक इनका नंबर बड़ा होता जाएगा लेकिन जैसे जैसे इसके साथ माइनस का साइन लगता जाएगा तो ये वाले नंबर सारे छोटे होते जाएंगे। और उसने कहा था x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 से बड़ी वैल्यू। तो इस तरफ जितनी वैल्यू जाएंगे ये आपके पास वैल्यू बड़ी होती जाएंगी। इसलिए आपके पास आर केस में जो सोल्यूशन सेट होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा आपके पास ये आ जाएगा और दूसरा हिस्सा आपके पास ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो ये आपके पास आ गया कि मॉडुलस ऑफ 2x - 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू में इनइक्वालिटी का साइन वही रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने +11 है तो ग्रेटर दैन का साइन है, इनइक्वालिटी हम चेंज नहीं करेंगे। -7 इस तरफ आपके पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा +7। 11 + 7 ये आपके पास आ गया 18। इस 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 9s are 18। सेकंड केस नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। -7 इस तरफ आके +7 हो जाएगा। 11 में से 7 निकालेंगे 4, फिर यहाँ पे इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4s are 8, यानी आपके पास आ गया -2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा x such that x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 9 और x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2। इसकी मैंने नंबर लाइन ड्रा नहीं की है तो इसकी एक नंबर लाइन ड्रा कर लें। अगर हम यहाँ पे सपोज करेंगे ये आपके पास 0 है, ये -1 है और ये आपके पास -2, ये आपके पास -3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सपोज करो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब आपके पास क्योंकि इसमें ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ रहा था तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, यानी 9 या 9 से बड़ी वैल्यू, अगर 9 से बड़ी वैल्यू है और इसके साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये कि इस बबल को हम फिल करेंगे। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 और इस तरफ एरो को मूव कर देंगे कि 9 से बड़ी वाली वैल्यू। फिर सेकंड वैल्यू x इज़ लेस दैन -2 से छोटी वाली वैल्यू। इक्वल टू होने की वजह से पहले इस बबल को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो ये आ जाएगा s इज़ लेस दैन -2 और इस एरो को हम इस तरफ मोड़ देंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, आपके पास अगर तो एंड केस आ रहा है, अगर लेस दैन इक्वल टू a है तो इसको हम एंड केस बोलते हैं। तो उसका फार्मूला होता है -a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू a। और अगर आपके पास ग्रेटर दैन हो तो इसको हम और केस बोलते हैं। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू का तो साइन वही रहता है, सिर्फ जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला करना होता है। तो इस 8 को इधर हमने ला के क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 8 को जब हम 88 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 11 आएगा। जब हम इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी होगी एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। -3 इस तरफ आके +3 हो जाएगा। 11 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 14। और एज इट इज़ यहाँ पे ये -11 था, -3 इधर आके +3, 11 में से 3 निकालेंगे 8 और 11 के साथ माइनस का साइन था तो हमने वो लगा दिया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 14 और -8। इसी तरीके का से क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वही कंसेप्ट कि जैसे ही हम इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। ये +9 इधर आके -9, 30 में से 9 निकालेंगे ये 21 हो जाएगा और इस 2 को इधर जाके डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.5। यहाँ पे भी इस +9 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये -9 हो जाएगा। 30 और 9 को ऐड करेंगे तो 39, माइनस का साइन बड़ी रकम के साथ, इस 2 को इस तरफ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -19.5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 10.5 और -19.5, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 3, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू -26। तो देखें इक्वल टू के बाद आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट पॉसिबल बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, सो इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसका सोल्यूशन सेट फिर पॉसिबल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम ये करेंगे, इस मॉडुलस के साथ ये जो 3 है इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया है, 3 3s आर 9 और 3 2s आर 6। इस 3 को कॉमन करके मैंने 3 के साथ इसको काट दिया। अब जैसे ही इस एब्सोल्यूट के साइन को हम हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू भी है एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये +6 इधर जाके -6, ये +3x इधर जाके -3x हो जाएगा। 3x में से x निकालेंगे, ये 2x आ जाएगा और माइनस बड़ी रकम के साथ है तो उसको यहाँ लगा देंगे। -2 और -6 ये आपके पास आ जाएगा -8। अगर आप इस -2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 4s आर 8, ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4। फिर आपके पास आ जाएगा जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x माइनस माइनस +2। अब ये -3x इधर आएगा तो ये +3x हो जाएगा और ये +6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 निकालेंगे -4, इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और यूँ सोल्यूशन सेट हमने निकाला 4 और -1। लेकिन जो आपके पास बुक में आंसर आ रहा है वो सिर्फ 4 आ रहा है, तो फिर इससे बेहतर ये है कि हम जो सोल्यूशन सेट भी निकालते हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। पिछले सारे आंसर ठीक थे तो मैंने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो बुक में आंसर आ रहा है वो सिर्फ 4 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, क्वेश्चन लिख के दोबारा से जो आंसर हमने निकाला है हम इसको वहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई थी कि मॉड ऑफ x + 6 इज इक्वल टू 3x - 2। तो पहला 4 जो सोल्यूशन सेट था हम उसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो 6 + 4 10, 3 4s आर 12 -2। तो मॉड ऑफ 10 जो है उसका आंसर क्या होता है, 10 ही होता है। तो इसका मतलब है ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब इसी तरीके कार से हम -1 को भी पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1। 6 में से 1 निकालेंगे 5, 5 का जो मॉड होता है वो आपके पास 5 होता है और 3 1s आर 3 -3 और -2, ये आपके पास आ गया -5। तो इसका मतलब 5 जो है वो -5 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये हमारे पास एक्सटेनियस सोल्यूशन आ जाएगा। एक्सटेनियस सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं कि जब हम कोई भी आंसर निकालें उसको अपने क्वेश्चन में दोबारा पुट करें, अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो फिर जो सोल्यूशन होता है वो एक्सटेनियस सोल्यूशन होता है। तो इसलिए हमारे पास जो बुक का आंसर था सोल्यूशन सेट 4, इसलिए ये वाला आंसर आपके पास ठीक है, क्योंकि जो -1 से आंसर आ रहा है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट के सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि हम मॉड को हटाएंगे। हम जैसे ही मॉड को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद एक दफ़ा हम प्लस लगाएंगे, एक दफ़ा हम माइनस लगाएंगे। ये +2x इधर शिफ्ट होगा तो ये -2x हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 3 और इस माइनस को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। -2x इस तरफ आएगा तो ये आपके पास +2x हो जाएगा और ये -3 इधर आके +3, 2 और 1 आपके पास 3 हो जाएगा। इस 3 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब हम इस सोल्यूशन सेट पहले नहीं लिखते, पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे, जो आंसर हमारा सेटिस्फाइड करेगा उसका हम अपने सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास था कि मॉड ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 2x। पहले हमने x का जो आंसर निकाला था वो आपके पास -3 था। जैसे ही हम इसमें -3 को पुट करेंगे तो ये -3 और -3 आपके पास आ गया -6। अगर आपके पास मॉड के अंदर -a हो तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये आपके पास नॉन नेगेटिव होता है तो ये +a बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो -6 है जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो ये +6 बन जाएगा। तो +6 -6 के बराबर नहीं होता, तो ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो -3 था ये हमारे पास एक्सटेनियस सोल्यूशन में आएगा, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं कर रही। सेकेंड वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे -2, फिर वही बात कि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है, तो सोल्यूशन सेट में आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबसे पहला काम वही एज इट इज़ कि हम मॉड को हटाएंगे, तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू हमने एक दफ़ा उसको प्लस में लिखा है और एक दफ़ा हमने उसको माइनस में लिखा है। इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, ये +4 इधर आके -4, तो 42 में से 4 निकालेंगे 38 और इस -5 को इस तरफ हम डिवाइड कर देंगे, तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा -38 डिवाइडेड बाय 5। और अब सेकंड आंसर माइनस वैल्यू थी, 7 6 -42 +4 इधर जाके -4, ये आ जाएगा -46, -5 को इधर डिवाइड करेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसकी पहले वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो जैसे ही आपके पास आ जाएगा 4 -5, x की जगह आपके पास आ गया -38 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 38 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7, और एज इट इज़ यहाँ पे भी इस 5 को हम इस 5 के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 38 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 को 6 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ 7, तो जब हम साइन को हटाएंगे तो 7 इज इक्वल टू 7, तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड कर रही है। एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा -46 में 4 को हटाएंगे तो ये -42, जब 7 को डिवाइड करेंगे तो -7, तो ये वही प्रॉपर्टी के मॉड ऑफ -a इज इक्वल टू a, तो माइनस का साइन हट के ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो 7 इज इक्वल टू 7, तो ये दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो वो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द इक्वेशन मॉड ऑफ 3x - 6 + 7 इज इक्वल टू 4 हैज़ नो सोल्यूशन। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये +7 इधर जाके -7, 7 में से 4 निकालेंगे 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आ गया, तो अब इक्वल टू के बाद माइनस आ गया, तो हमने पहले ये कहा था कि जो मॉड वाली वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं क्योंकि ये आपके पास डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे आप ये याद रख लें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, सो इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड, यानी जो हवा का प्रेशर होता है उसके अंदर, वो हमें जो गिवन प्रेशर है वो 8 पाउंड पर इंच है, और जब वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर इज़ द एब्सोल्यूट डेविएशन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर द बास्केटबॉल, कि कितनी हवा कम हो या ज़्यादा हो तो बास्केटबॉल के जो गेम है उसके अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हमारे पास जो सिर्फ गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है कि जो गिवन एयर प्रेशर है वो आपके पास 8 psi है, यानी कि पाउंड्स पर इंच है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन, सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन थी कि गिवन एयर प्रेशर वो आपके पास था 8 psi, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये आपके पास यूनिट ऑफ प्रेशर है। जो एक्चुअल प्रेशर है हम लेट करते हैं कि वो आपके पास x है, यानी कि x psi पाउंड्स पर इंच आ गया, जबकि ये एक स्टैंडर्ड है कि एब्सोल्यूट एरर इन बास्केटबॉल, जो एक्सेप्टेबल एरर है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0.5, ये आपके पास स्टैंडर्ड है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो एब्सोल्यूट एरर इन बास्केटबॉल होता है वो आपके पास 0.5 psi यानी कि पाउंड पर इंच होता है। तो अब आपके पास यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल प्रेशर था वो आपके पास x है, और जो गिवन प्रेशर है वो आपके पास 8 है। एक्चुअल में से अगर हम गिवन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हवा का प्रेशर होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल होगा, उसमें जो डेविएशन आएगा वो लेस देन इक्वल टू 0.5 होगा। तो इसका मतलब वही हो जाएगा कि मॉड ऑफ x - 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 0.5, ये जो 0.5 है ये स्टैंडर्ड है एब्सोल्यूट एरर इन द बास्केटबॉल। तो हम जैसे ही अब इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू के बाद हम एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम वैल्यू को माइनस में लिखेंगे। तो फार्मूला याद रख लें कि लेस देन के केस में हम यूँ लिखते हैं कि -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये -8 इस तरफ आके +8 हो जाएगा, 8 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 8.5,
और यहाँ पे अगर हम इस 8 में इस माइनस 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन 7.5। तो जो एब्सोल्यूट डेविएशन है यानी जो हवा का प्रेशर ज़्यादा या कम हो सकता है वो आपके पास 0.5 psi पाउंड पर इंच था। मिनिमम प्रेशर आपके पास आ जाएगा 7.5 psi और जो मैक्सिमम प्रेशर था वो आपके पास आ जाएगा 8.5 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्रैब द सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसका ग्राफ बनाना है साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कि मॉड ऑफ 9x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो फार्मूला आपने याद रखना है, अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू का केस है उसका फार्मूला होता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। सबसे पहले हमने ये लिखा कि माइनस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो पहले इन दोनों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहली वैल्यू को दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को तीसरी के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1। इस माइनस 1 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 10 प्लस 1, तो 10 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9 और इस 9 को इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा माइनस 1। और इसी तरीके का से अगर हम दूसरी वैल्यू को देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। माइनस 1 इधर शिफ्ट होकर प्लस 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 और इस 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2। अब ये जो मैंने बबल फिल किए हैं इसकी रीज़न ये थी कि आपके पास ये जो सिंबल था लेस देन और इक्वल टू इसके साथ आ रहा है, तो ये इस इक्वल टू की वजह से ये जो बबल थे ये हमने क्या कर दिए, पहले फिल कर दिए। बबल हमने फिल कर दिए, उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री थी वो -1 थी और दूसरी तरफ 1.2, तो ये 1 से थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया है। तो हमारे पास कंबाइन आंसर हम यूँ लिखेंगे कि -1 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1.2। और बबल हमने इसलिए फिल किए हैं कि जहाँ पे भी आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो वो बबल हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 वही लेस देन का केस है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो सबसे पहले वही तरीकाकार कि पहली वैल्यू को दूसरी के साथ हम सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी वाली वैल्यू को तीसरी के साथ, यानी दरमियान वाली वैल्यू को हम दोनों क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा -1 लेस देन 2x माइनस 7। इस -7 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +7 हो जाएगा, 7 में से 1 निकालेंगे +6, इस 2 को इधर डिवाइड कर दें तो 2 3 आर 6 से आ जाएगा 3 लेस देन x। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू इस -7 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7 + 1 करेंगे तो ये आपके पास 8, इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 4 आर 8। तो अब आपके पास लेस देन का केस है तो इसलिए ये वाले जो बबल हैं ये हमने फिल नहीं किए। इसकी रीज़न ये थी कि आपके पास ये जो था लेस देन था, तो आंसर में आपके पास 3 लेस देन एक्स लेस देन 4 है, तो ये आपके पास 3 लेस देन एक्स और 4 आ जाएगा क्योंकि हमने इस बबल को फिल नहीं किया क्योंकि आपके पास लेस देन का केस था। तो लेस देन के केस में हम जो बबल हैं उनको फिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि ये जो मॉड के साथ ये 5 है इसको दूसरी तरफ हमने जाके डिवाइड कर दिया, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब ग्रेटर दैन के केस में आपने याद रखना है कि ग्रेटर दैन जब हम लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्योंकि ये पॉजिटिव केस था तो हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, तो इधर हमने नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। तो ये +3 इधर आके -3, 3 में से 1 निकालेंगे -2, इस 2 को जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 आर 4, ये आपके पास आ जाएगा -4। +3 इधर आके -3, 3 और 1 4, इस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4 2 आर 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -8। तो अब ये आपके पास आ जाएगा और केस है x सच दैट x ग्रेटर देन -4 और x इज़ लेस देन -8। अगर हम ग्राफ की वैल्यू देखें तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी तो मैंने सारी नेगेटिव वैल्यू ड्रा कर ली है। अब ये आपके पास -4 है और उसने कहा था कि -4 से हमने बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो -4 से जितनी भी छोटी वैल्यू अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास लार्जर वैल्यू होती जाती हैं।
और इस तरफ ये आएंगे तो आपके पास ये वैल्यू स्मॉलर होती जाएंगी। बबल हमने फिल नहीं किया क्योंकि आपके पास ये लेस देन का केस था या ग्रेटर देन। अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का केस हो तो हम बबल फिल नहीं करते, इसको हमने फिल नहीं किया। फिर -8 से छोटी वैल्यू, ये जो नेगेटिव वैल्यू जितनी होती जाती हैं ये आपके पास -8 से छोटी होती जाएंगी, और -4 से बड़ी वैल्यू तो इस तरफ आप आते जाएंगे तो ये बड़ी वैल्यू की तरफ आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सबसे पहले आपने ये करना है कि इस 3 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दिया, तो 3 2 आर 6। ये अब आपके पास आ गया 2, लेकिन ये भी आपके पास ग्रेटर देन का केस है। तो ग्रेटर देन में आपने याद रखना है कि आपके पास 2 तरह के केस हम बनाते हैं। ये आ जाएगा, जैसे ही हम माइनस वाली वैल्यू बनाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये +2 था तो हमने ये -2 बनाया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, और ये पॉजिटिव केस था तो इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज नहीं किया। इस -14 को इधर लाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। 14 और 2 16। इस माइनस को इस माइनस के साथ अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये जैसे ही, अब आपने ये याद रखना है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन आपके पास ये -x इज़ लेस दैन -16 है, तो जैसे ही हम अगले स्टेप में इधर यहाँ पे -1 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा ये आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 16 आ गया। एज इट इज़ सेकंड कंसेप्ट आपके पास 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 14 में से 2 निकालेंगे -12। अब जैसे यहाँ पे भी हम दोनों तरफ -1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन यानी ये ग्रेटर दैन था तो हमने इसको लेस दैन में चेंज कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। इसको मैं यहाँ रिपीट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास किसी भी जगह पे ये सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे -x इज़ लेस दैन -16 और यहाँ पे बन रहा था -x इज़ ग्रेटर दैन -12, तो ये आपके पास -x और -16। जैसे इस -1 को x को ख़त्म करने के लिए अगर मैं -1 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है आपने फ़ौरन से इसको चेंज कर लेना है। तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 16, और इधर भी ऐसे ही होगा -x और -12। जैसे ही मैं -1 से डिवाइड करूँगा तो ये जो लेस दैन था ये आपके पास ग्रेटर दैन था, ये लेस दैन में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा x इज़ लेस दैन 12। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे यहाँ इनइक्वालिटी में मिस्टेक करते हैं। अब अगर आप इसका सलूशन देखेंगे तो आपके पास हमने कहा था कि 16 से बड़ी वैल्यू, तो 16 से बड़ी वैल्यू है, और हमने इस बबल को फिल नहीं किया क्योंकि आपके पास से जो केस था वो ग्रेटर देन का केस था। तो ग्रेटर देन के केस में हम ये जो बबल है इसको फिल नहीं करते, तो बस कंबाइन करके लिखते हैं, वही आंसर होता है, बस आपने बीच में और डाल देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लेस दैन इक्वल टू का केस है, तो आपके पास फार्मूला होता है -a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू a। तो ये मॉड हमने हटाया तो ये फार्मूला लगा लिया। सबसे पहले वही तरीकाकार, पहली वैल्यू को हम दूसरी के साथ लिखेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ भी लिखेंगे। इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10 हो जाएगा, और ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और -2 इधर जाके +2 होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ गया -8 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3x। तो इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2.66 लेस दैन इक्वल टू x। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3x इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू की वजह से ये वाला जो बबल था हमने इसको क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास लेस दैन के साथ इक्वल टू का साइन भी था, बाकी वही कंबाइन आंसर है। 2.66 था तो 3 से मैंने कम कर दिया, -2.66 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जान। अब ग्रेटर दैन इक्वल टू का केस है, तो इसका मतलब है जब हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे इसको तो इनइक्वालिटी इसकी फ़ौरन से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 4 और 3 आ रहा है, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 12 आ जाएगा। मैंने यहीं पे कर दिया कि मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। 12 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 3s are 12, 3 2s are 6 और 3 5s are 15, 3 4s are 12, 4 2s are 8 आ गया, +6 इधर आके -6, 8 में से 6 निकालेंगे 2, इस -15। देखें यहाँ पे माइनस नंबर है, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये आपके पास फ़ौरन से
चेंज हो जाएगा, और इसको अगर आप डिवाइड करके पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.13 नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। इस तरफ देखें तो 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, 4 2 आर -8, प्लस 6 इधर जाके -6, -14, और ये -15 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जैसे ही हमने इसको नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया तो जो इनइक्वालिटी का साइन था वो हमने फ़ौरन से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बस अब पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो 14/5 और 15, और इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.9, ठीक है। तो ये आर का केस है, लेस देन और इक्वल टू है, तो फिर इसका मतलब जो हम बबल डालेंगे वो बबल आपके पास फिल होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास -0.13 था, बबल हमने फिल कर दिया क्योंकि आपके पास जो सिंबल था वो आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में हम इस बबल को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो -0.1 से छोटी वैल्यू थी, तो इस तरफ जाएंगे तो ये छोटी वैल्यू हो जाएंगी, और यहाँ से आगे जाएंगे तो 0.93 से बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कह रहा है कि एन ऐसे कंटेस्ट रिक्वायर्ड दैट ऐसे इंट्रीज कंसिस्टेड ऑफ 500 वर्ड्स विद एन एब्सोल्यूट डेविएशन, और जो एब्सोल्यूट डेविएशन हमें दी जा रही है वो 30 वर्ड्स की दी जा रही है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है जो गिवन वर्ड्स का स्टैंडर्ड उसने हमें दिया है वो 500 वर्ड्स है, और जो पॉसिबल डेविएशन हो सकती है एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम भी हो सकते हैं। तो यानी लेस देन इक्वल टू 30 वर्ड, यानी 30 भी हो सकता है, और 30 से अगर हम कम भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है। और सपोज करते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड का स्टैंडर्ड है वो आपके पास x है, तो फिर जब हम इसको एब्सोल्यूट की कंडीशन बनाएंगे तो आपके पास सपोज करेंगे जो एक्चुअल वर्ड है इसमें अगर हम -500 जो गिवन वर्ड का स्टैंडर्ड था अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आपके पास जो डेविएशन थी एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 हो सकती है, तो कम भी हो सकती है। तो लेस देन के केस का फार्मूला -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a है। तो ये आपके पास आ जाएगा -30 लेस देन इक्वल टू x -500। इस -500 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 470 इज़ लेस देन इक्वल टू x, और इस -500 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +500, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 530। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो वर्ड की जो मिनिमम या मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए थी वो 470 से लेकर 530 तक होनी चाहिए। इसके दरमियान में अगर आपके पास ऐसे जो हम लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।